एमएलएम इंडस्ट्री के 7 सलाहकार, कौन दोस्त और कौन दुश्मन। यस दोस्तों, ये काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि एमएलएम बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आप किन व्यक्तियों से सलाह लोगे। आप जरूर पूछताछ कर लेना उन तमाम लोगों में से जिन लोगों ने जो है एमएलएम बिजनेस खुद तो नहीं करते बट आपको सलाह जरूर दे सकते हैं। यस, यदि आप शादीशुदा हैं तो अगर आप लेडीज हैं तो आपका पहला सलाहकार आपके पति है, और अगर आप जेंट्स हैं तो आपका पहला सलाहकार आपकी पत्नी है, यानी कि आपका परिवार। और यदि आप शादीशुदा नहीं है तो आपका पहला सलाहकार आपके माता पिता या परिवारजन है। तो क्या होता है कि एमएलएम बिजनेस की जानकारी आपको कहीं से मिलता है और फिर जो है आप एमएलएम बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यस, तो अट्रैक्ट होने के बाद अब आप जो है अपना घर में सलाह विचार विमर्श करते हैं कि एक तरीका है जहां पे से जो है अमीर बना जा सकता है, इनकम करा जा सकता है, और इनकम करते करते हमारे को जो है अपने सारे सपने या अपना रोजगार के साथ साथ हम अपना घर भी चला सकते हैं, बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। इस तरीके का विचार विमर्श करते हैं आप अपने परिवारजन के साथ। तो आपके परिवार आपको कहते हैं कि अगर इस तरीके का कोई चांस है जहां से आपको रोजगार आएगा तो आपको कर लेना चाहिए। यस, वो पहली बात आपको ये कहता है। फिर जो है आप उनको बताते हो कि मैंने जो है एमएलएम बिजनेस के विषय में सुना और एमएलएम बिजनेस करना चाहता हूं, आप क्या चाहते हो कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। हेलो, अब आपके वही सलाहकार यानी आपका परिवार का वो व्यक्ति आपको क्या कहेगा कि आपको इस तरीके के झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं। हेलो, आपने जब अपना रेलवे के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो अपने पत्नी से तो नहीं पूछने गए थे, आप अपने माता पिता से नहीं पूछे थे। आप जिस दिन अपना जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए होंगे तब जो है आपने उनसे नहीं पूछा। जब आपको भूख लगा तो आप उनसे ये नहीं पूछा कि मैं कौन सा खाना खाऊं। यस, जब प्योर भूख लगा, जब खाने की जरूरत महसूस हुई तब आप उनको ये नहीं पूछा, आपने सीधा बताया कि मेरे को खाना दे दो। बट आज जब आपको जीवन में कहीं और रास्ता नहीं दिख रहा है और एमएलएम इंडस्ट्री आपको जो है एक तरीका मिल रहा है कि जहां से आप अपना रोजगार कर सकते हो, जहां से आपका जो है भविष्य बन सकता है, उस समय आप सलाह उनसे लेने के लिए जाते हो। किनसे? आपके परिवारजन से। हेलो, आपके परिवारजन एमएलएम बिजनेस की अभिज्ञ है क्या? सोच के जवाब। वास्तव में आपके पत्नी चाहती है कि आपका सपना सोफा खरीदना, घर बनाने से लेके एक बार 2-3 महीने में मायके घुमाने तक में सम्मिलित हो। वो नहीं चाहती कि आपका सपना बिजनेस करने का हो। पति भी नहीं चाहता कि आपका सपना बिजनेस करना हो, बल्कि वो चाहते हैं कि आपके सपने बच्चे से लेके कि आप जो है बर्तन भंडे में ही उलझे रहो, ना कि सब बिजनेस करो। ये अब बात करते हैं दूसरे सलाहकार का। अब आपने कैसे न कैसे एमएलएम इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लिया, यानी कि साइन अप कर लिया। अब आपको जरूरत है अपने घर की, अपनी जरूरत की प्रोडक्ट खरीदने का। तो आप प्रोडक्ट के विषय में बात करते हैं अपने पड़ोसी से। यस, आपका दूसरा सलाहकार आपके पड़ोसी। आप पड़ोसी से बात करते हैं इस तरीके का बिजनेस का, इस तरीके बिजनेस के प्रोडक्ट का, इस तरीके की अपॉर्चुनिटी का। तो आपके पड़ोसी आपको बोलता है कि हाँ, मैं भी जानता हूं इसको, मैं भी जानता हूं उसको, वो भी कामयाब नहीं हुए थे, वो भी नाकामयाब हुआ था, और इस तरीके के कंपनी के प्रोडक्ट में पैसे फंस जाते हैं। इस तरीके के कंपनी में काफी सारी जो है डूबने की संभावना है। यस, हेलो, अब आप उनसे नहीं पूछे कि क्या आपने कभी खुद किए थे क्या, और यदि किए थे तो कंपनी कौन सी है। आपने ये तो नहीं पूछा, लेकिन आप उनकी सलाह सुन के मान जाते हो उनके बाद। ये आपका दूसरे सलाहकार, आपके पड़ोसी। अब मुलाकात कराते हैं आपको आपके तीसरे सलाहकार, आपके रिश्तेदार, आपके रिलेटिव। आप उनसे एक्साइटेड होके फोन पे बात करते हो, या तो उनको इंफॉर्मेशन देते हो कि मैंने जो है एक अच्छा बिजनेस का ज्वाइन किया है और उस बिजनेस में मैं कामयाब होना चाहता हूं, मैं अपना जो है भविष्य उस बिजनेस से सजाना चाहता हूं। हेलो, आपके रिश्तेदार
तुरंत आपको बोलते हैं, सलाह दे डालते हैं फ्री का। ये भारतवर्ष से पहले भी बताया हूं। तो वो फ्री का सलाह दे डालता है कि बिल्कुल मत करना। बहुत सारे लोग आज तक फंस चुके हैं, तुम मत फंसना। हेलो, अब आपके जितनी भी वो हवा जोश का भरा था वो खुश हो जाता है। आपका तीसरा सलाहकार आपके रिश्तेदार, जो आपको बोलता है, खुद तो नहीं किया, खुद को पता है नहीं, बट उसने जो है आपको सलाह दे दिया कि ये बिजनेस बिल्कुल मत करना, इसमें डूब जाओगे, कंगाल हो जाओगे। यस, अब हो सकता है कि आप थोड़ी सी मजबूत इरादे के इंसान हो। आप वो तीनों स्टेज को निकल लेते हो, यानी कि आपने अपने परिवारजन को बताए या बिना बताए ज्वाइन कर लिया, आपने पड़ोसियों में ना बोला, उसके बावजूद जो है अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। आपके रिश्तेदार को आपने बोला, इंफॉर्मेशन दिया, उन्होंने आपको डिमोटिवेट किया, बट फिर भी आप जो है लगे रहे। अब बात आता है कि आपको नेटवर्क में कामयाब होने के लिए आपको बड़ा ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के लिए आप फोन लगाते हो अपने फ्रेंड्स को। हेलो, आप अपने दोस्तों को फ्रेंड लगाते हो, कॉल लगाते हो, और आपके दोस्त जैसे ही सुनता है कि आप MLM इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हो, आप MLM इंडस्ट्री को ज्वाइन कर चुके हो, वो तुरंत आपको सलाह दे देता है। क्या? हेलो, क्या वो आपको सलाह देता है कि ये बिजनेस बिल्कुल नहीं करना। पहले तो वो सुनेगा आपसे, और सुनने के बाद आपको कोशिश करेगा किस तरीके से आप जो है फेल हो जाओ, किस तरीके से वो टांग खींच के आपको अपनी तरफ लाने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसके सपने तो मर चुके हैं, वो अब आपके सपनों को भी जिंदा देखना नहीं चाहता है। हेलो, हम उस सोसाइटी में बात कर रहे हैं जहां पे मेंढक को अगर एक थाली में रख दो तो क्या है, एक मेंढक जैसे ही जो है छलांग मार के ऊपर उठने का कोशिश करेगा तो दूसरा मेंढक उसका टांग पकड़ के खींचेगा। दूसरा केकड़ा के भी वही कंडीशन होता है, जब केकड़ा एक उस थाली से बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो दूसरा केकड़ा जो है उसका टांग खींचेगा, ताकि ये इसी थाली में हमारे ही तरह मरे और इस पगडंडी से जो है वो बाहर ना निकल सके। तो आपका फ्रेंड आपको यही सलाह देगा कि ये बिजनेस बिल्कुल मत करना। हेलो दोस्तों, मैं कामयाब हूं, मेरा नाम सोमनाथ मिश्रा, और मेरे एक भी दोस्त आज भी MLM बिजनेस में मेरे साथ नहीं है। ये आपके साथ भी होने वाला है। तो दोस्त, घबराने की जरूरत नहीं। आपका जो सलाहकार है वो खुद इस विषय के विषय में कुछ नहीं जानता। तो आपके दोस्त ज्वाइन करे ना करे, ये पूरा इंडिया भरा पड़ा है। आपके फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, आपके मैसेंजर, इन सारे जगह पे जो है आपको नए दोस्त, नई संभावनाओं से भरा हुआ ये पृथ्वी है। आपको जो है अपना दोस्त नहीं, दूसरे के दोस्त के साथ भी जो है बिजनेस स्टार्ट कर लेने का मौका है। यस, रुकना मत। अब आपके पांचवी सलाहकार। हेलो, अब आपकी पांचवी सलाहकार। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको जो है वो आपके जॉब के कॉलीग, उनसे आप बात करने के लिए बैठ जाइए कि यार ऐसा लग रहा है कि हमारा रोजगार कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है, तो हमें कोई साइड इनकम होना जरूरी है। और साइड इनकम करने से कैसा रहेगा? तो चाहे आपका बॉस हो, उनका भी जो है पैसा आज के दिन में कम पड़ रहा है, उनको भी जो है कम पेमेंट मिल रहा है, और वो भी जो है एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं, वो भी जो है साइड से इनकम करना चाहते हैं। जब आप अपने जूनियर से बात करते हो तो उनका भी जो रोजगार आज उनको मिल रहा है, उनसे भी उनका बुरा नहीं पड़ रहा है। आपके टेबल के बाजू में जो बंदा एज ए फ्रेंड आपके साथ जॉब को कर रहे हैं, एक ही जगह पे, एक ही पेमेंट पे, एक ही सैलरी पैकेज पे, उनसे जब आप बात करेंगे कि लग रहा है कि और भी कुछ साइड से इनकम की जरूरत है, तो वो बोलेगा यस, बहुत जरूरत है, और हमें कोई रोजगार का यदि साधन मिल जाता तो मजा आ जाता। आपका वो कॉलीग आपको बोल रहा है, तब आप उसको कॉलीग को जो है अपना बिजनेस इंफॉर्मेशन पास करते हो कि हमारे पास एक जो है बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM इंडस्ट्री। हेलो, उसका शकल का कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब तक तो वो एक्साइटेड था, अब तक तो वो दुखी था अपने रोजगार को लेके, लेकिन जैसे ही आप बताते हो कि MLM इंडस्ट्री मैं ज्वाइन कर चुका हूं, मैं इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जो है धीरे धीरे अपना नेटवर्क बना रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ और हम दोनों जो है एक साथ मिलकर काम करें, वो बंदा तुरंत नेगेटिव हो जाता है और आपको 32 तरीके का कारण बता देता है कि क्यों आप फेलियर हो सकते हो। हेलो, पहले तो उसने बिजनेस ज्वाइन किया नहीं, पहले तो जो है उसने बिजनेस को समझा नहीं,
पहले तो उसने बिजनेस का कुछ भी नॉलेज ना रखते हुए आपको तुरंत सलाह दे डाला कि आप क्यों फेलियर होगे। इन तमाम सलाहकारों से आप पूछते हो और सारे लोग जो है आपको नेगेटिव करता है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव माहौल में जी रहे हैं। सारे लोग जो है अपने आप को संकुचित करता हुआ जा रहा है। किस तरीके से इस समय आप उभर के आओगे, किस तरीके से जो है आप अपने नेटवर्क को जो है संभालोगे। अब जो नेक्स्ट सलाहकार है वो कौन है? छठा सलाहकार, वो आप खुद हो, अपना सलाहकार। अब देखने वाली बात है कि जब जब जीवन में आपको कहीं जरूरत पड़ा है तो आप किन से पूछे हो और किन का लास्ट डिसीजन माने हो? मैं कहता हूं वो आप अपने दिमाग और अपने दिल से पूछे हो और उसने आपको जवाब दिया है। सबसे बेस्ट और सच्ची सलाह उसी ने दिया होगा कि यस, आपको क्या करना चाहिए। तो लास्ट अपना सलाहकार से जो है आप पूछते हो, यानी कि खुद से पूछते हो कि क्या ये बिजनेस मुझे कर लेना चाहिए। सबसे पहली बात है आप उनसे पूछते हो जो आप अपने परिवार से पूछे थे कि मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। आप अपने सेल्फ से पूछिए, तो आपका सेल्फ को आपको ये कहना है कि यदि नुकसान की कोई भी संभावना नहीं है तो, और लाभ की यदि थोड़ी सी भी यदि बेनिफिट का यदि यहाँ पे संभावना दिख रहा है तो मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपका आत्मा अपने आप जवाब देगा कि यदि नुकसान की संभावना नहीं है और फायदे की थोड़ी भी संभावना है तो आपको कर लेना चाहिए। यस, आप अपने सलाहकार से पूछते हो कि यदि तमाम दुनिया के लोग यदि मुझे ना कर देते हैं तो मैं इस बिजनेस को करूंगा कि नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। पैसा मुझे ये दुनिया देने वाला नहीं है। अगर मैं यदि मेरे घर में यदि चूल्हा नहीं जलेगा तो कोई आके मुझे जो है मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम मुझे देखना है। तो लास्ट सलाह आप पे जाके रुक जाती है कि यदि इनकम आपको करना है तो आप अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपना कॉलीग का क्यों सुनने वाले हो। यस, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। तो सलाह आप लास्ट अपने आप से लेते हो कि हाँ, मैं जो है यहाँ ज्वाइन करूंगा क्योंकि फ्री में है, मैं यहाँ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करूंगा क्योंकि हल्दी मिर्ची मसाला तो मेरे घर में कल भी इस्तेमाल होता था, कोई पैसा नहीं आता था, और आज भी इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले समय में भी इस्तेमाल होगा। और जिससे कल तक बेनिफिट नहीं मिलता था आज बेनिफिट मिल रहा है और कल बड़ा मिलने की संभावना है। तो मैं इस बिजनेस को ना करने के कारण कुछ भी नहीं है, मैं इस बिजनेस को करूंगा। नेक्स्ट, आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए। ज्वाइनिंग, जब ज्वाइन करने की बात आती है, अगर आपने 100 लोगों को जैसे बॉल का किक मारने से हर किक तो गोल में नहीं जाता, वैसे ही जब बार बार आप प्रयत्न करोगे तो आपका कुछ गोल जो है स्कोर करेगा। आप यदि एज ए क्रिकेटर बैट हाथ में लेके उतरते हो और आप अपने बॉलर से पूछते हो या अपने फील्डरों से पूछते हो कि तेरे नेक्स्ट बॉल में मैं जो है छक्का मारने वाला हूं, तेरे नेक्स्ट बॉल में मैं जो है 4 मारने वाला हूं, तो बॉलर क्या कहता है? मारने दूंगा। वो कहता है नो नेवर। और आपको खेलते हो, आप खेलते हो और खेल के जो है स्कोर बनाते हो अपना, और आपके तरह कई सारे जो है खिलाड़ियों का टीम में शामिल होकर खेलने से एक बड़ा स्कोर क्रिएट हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग भी सेम है। लोग आपको ना बोलेंगे बट उसके ना से नहीं, आपको तो यस के लिए खेलना है। तो नेक्स्ट सलाह आप खुद से लेते हो और खुद को लेने के बाद जब आपको सलाह ले लेते हो खुद का, तो अब जो है आपको सलाह उस परफेक्ट आदमी से लेना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल छवि बना चुका है। यस, सक्सेसफुल लोगों के साथ आपको मिलना है, बैठना है और उस कामयाब इंसान के साथ जो है आपको सलाह लेना है कि मैं एमएलएम इंडस्ट्री में आप ही की तरह पैसा कमाना चाहता हूं, बल्कि आपसे और भी बड़ा बनना चाहता हूं, तो आप मुझे तरीका बताइए। तो वो जरूर बताएगा। यदि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हो तो आपको जो है मछली वाले से नहीं पूछना है कि मैं किस पढ़ाई से जो है अपने बेटे को डॉक्टर बना सकता हूं, आपको एक डॉक्टर से ही सलाह लेना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप एमएलएम इंडस्ट्री में सक्सेस होना चाहते हो तो अपना खुद से सलाह लेने के बाद जब डिसीजन क्लियर हो जाता है तो आपको गाइडलाइंस लेना है आपके उस सीनियर से जो ऑलरेडी सक्सेसफुल जगह पे पहुंच चुका है। यस दोस्तों, तो सलाह किससे लेना है ये आज आपको खुद निर्णय लेना है, और कभी भी जो है गलत आदमी से सही सलाह उम्मीद मत करना। जो जिस जगह से कामयाब है वही उस चीज का सलाह दे सकता है। यस, तो जय हिंद,
गो सक्सेस। हम और हमारे जैसे तमाम लीडर्स आपकी कामयाबी का उम्मीद करते हैं।